नमस्कार फ्रेंड्स, भक्ति साधना में आपका हार्दिक स्वागत है। करवा चौथ के दिन शाम को शुभ मुहूर्त में कथा सुनकर और मिट्टी के करवे में चीक डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इस व्रत में साहूकार के साथ बेटों और बेटियों वाली कथा पढ़ी जाती है। आइए पढ़ते हैं। पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिनें निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत में शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। इस बार चांद 7:40 बजे चांद चंद्रोदय होगा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकारिन के साथ उसकी बहुओं और बेटी ने चौथ का व्रत रखा था। चौथ का व्रत में चांद देखकर ही व्रत खोलते हैं। रात को जब साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि आज उसका व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोल सकते हैं और कुछ नहीं खा सकती। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत नहीं देखी गई और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से बहन को दिखता है कि चलने की ओट में रखा दीपक चांद की तरह लगता है। ऐसे में वो ऐसा लगता है कि जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल ले, लेकिन भाभीयों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देखकर करवा उसे अर्घ देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती हैं उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती हैं तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालते ही तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल जाता है। वह बेहद दुखी हो जाती हैं। उसकी भाभी सच्चाई बताती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण माता उससे नाराज हो गए। इस पर वह निश्चय करती हैं कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व में अपने पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। उसके बाद पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाले घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी का व्रत किया। अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरी विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती हैं कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे अपनी जैसी सुहागिन बना दो, जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति जी और करवा माता ने उसकी सुनी, वैसे ही सभी की सुने और सभी का सुहाग अमर रहे।